इंग्लिश सीखते रहिए और सिखाते रहिए। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सब्जेक्ट गेट अलॉन्ग विथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे गेट को आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। गेट को गॉट, गेट्स, जो भी होगा सिचुएशन के हिसाब से इसे आप चेंज कर सकते हैं। ओके, कई बार आपको इस तरह से कुछ कहना पड़ता होगा, जैसे कि उसकी मेरे से नहीं बनती है, मुझे अपनी बॉस से नहीं बनती है। उस जगह पे गेट अलॉन्ग विथ की मदद से आप बना सकते हैं। बोल सकते हैं आप सिंपली शी डजंट गेट अलॉन्ग विद मी, मतलब उसकी मेरे से नहीं बनती है। मुझे अपनी बॉस से नहीं बनती है, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई बॉस। रोहन के अपने वाइफ से नहीं बनती है, रोहन डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। उसे उसके सीनियर मैनेजर से नहीं बनती है, शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ हर सीनियर मैनेजर। द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस इन द सेंस ऑफ, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कोई भी वर्ब रखेंगे उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना होगा, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन द सेंस ऑफ का मतलब होता है के मायने में। अगर आप कहते हैं वो इंग्लिश बोलने के मायने में ठीक ठाक है, ठीक ठाक का इंग्लिश होता है सो। तो आप कहेंगे कुछ और के मामले में कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंग्लिश बोलने के मायने में ठीक ठाक है, तो आप कहेंगे ही इज़ सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सेकंड, वह पढ़ाने के मायने में सही निकला, मतलब कि हमने उम्मीद नहीं किया था और उसे हमने बुला लिया पढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसने पढ़ाया उसके बाद क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। तो उस जगह पे हमने कहा कि वाओ, वह पढ़ाने के मायने में सही निकला। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी इंसान कुछ निकलता है मतलब कुछ अलग होता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस जगह पे टर्न आउट टू बी का यूज़ किया जाता है। जैसे वह पढ़ाने के मायने में सही निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग। वह खाने पीने के मायने में चालाक है, ही इज़ क्लेवर इन द सेंस ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के मायने में वो शर्मीली निकली, शी टर्न्ड आउट टू बी शाय इन द सेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट है सेंटेंस इन द सेंस दैट, उसके बाद फिर सेंटेंस इस मायने से कि या फिर इस मायने में कि। जैसे अगर सेंटेंस इस तरह से कुछ कहते हैं, पहला भी एक सेंटेंस होगा, सेकंड में इन द सेंस दैट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस। जैसे आपका लीडर ठीक है इस मायने से कि वह गरीब को ख्याल रखता है, तो कहेंगे योर लीडर इज़ गुड इन द सेंस दैट ही टेक्स केयर ऑफ द पुअर पीपल। यह इंग्लिश चैनल उपयोगी है इस मायने में कि आपको हर चीज़ मिलता है जो आपको ज़रूरत होता है। दिस इंग्लिश चैनल इज़ यूज़फुल इन द सेंस दैट यू गेट ऑल द थिंग्स यू नीड। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट वांट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर है, इससे कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं डिफरेंट वे में। जैसे अगर आप कहते हैं वह चाहती है कि मुझे इंसल्ट किया जाए उसके बॉयफ्रेंड के सामने, तो आप कहेंगे शी वॉन्ट्स मी टू बी इंसल्टेड। यहाँ पे शॉर्ट करके आप देखें, वह चाहती है कि मुझे इंसल्ट किया जाए, शी वॉन्ट्स मी टू बी इंसल्टेड किसके सामने, तो इन फ्रंट ऑफ हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के सामने। ओके। सेकंड, वह तो चाहती ही थी कि मेरा पत्ता साफ हो इस कंपनी से, फिर वो बॉस को मक्खन लगाएगी। तो शॉर्ट थोड़ा टुकड़ा करके देखते हैं। जैसे वह तो चाहती ही थी, तो यहाँ पे क्या है, इम्फेटिक है, मतलब सेंटेंस में हम जोर डाल रहे हैं, तो जोर डालने के लिए डिड का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट में डू डस का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम डिड यूज़ करेंगे। वह तो चाहती ही थी, शी डिड वांट मी, किसको, तो मुझे, मी टू बी फायर्ड, निकाल दिया जाए फ्रॉम दिस कंपनी, इस कंपनी से। फिर देन वो बॉस को मक्खन लगाएगी, शी विल बटर हिम अप। यहाँ पे जो बटर यूज़ किए हैं मस्का लगाना उस जगह के सेंस में, ना कि ये मक्खन खाने वाली मक्खन को हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बटर हिम अप मतलब मस्का लगाना किसी को भी। द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक रूल को बताता है, जैसे पुलिस का काम ही होता है सुरक्षा करना, अगर वह सुरक्षा नहीं करता है, रूल को उल्लंघन करता है खुद ही, तो हम उसे एहसास दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि आपका काम ही है सुरक्षा करना हम सबको और चीज़ों को सही करना, तो आप तो खुद ही गलत काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम एहसास दिलाते हैं। उस जगह पे आप मेन टू का यूज़ कर सकते हैं, मेन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे
पुलिस का काम ही है हमें सुरक्षा करना। पुलिस आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस। पुलिस आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस यानी हमें सुरक्षा देना। ठीक है। शिक्षक का काम ही होता है पढ़ाना। अब पढ़ा नहीं रहा तो हम कह रहे भाई शिक्षक का मतलब ही होता है पढ़ाना। तो टीचर आर मेंट टू टीच। टीचर आर मेंट टू टीच। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ता है बारिश होने की संभावना है। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना। ठीक है। लाइकली का मतलब संभावना। टू इसलिए लगाते हैं ताकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हम रखेंगे उससे कनेक्ट हो सेंटेंस, इसलिए टू रखा जाता है। बारिश होने की संभावना है, इट इज़ लाइकली टू रेन। संभावना है कि मैं आज दिल्ली से निकल जाऊँगा, इट इज़ लाइकली दैट आई विल लीव दिल्ली टुडे। या फिर कह सकते हैं आई एम लाइकली टू लीव दिल्ली टुडे। इसको हटा करके इट इज़ लाइकली दैट को हटा कर डायरेक्ट आप कह सकते हैं आई एम लाइकली टू लीव दिल्ली टुडे। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट हैव, हैज़ या फिर हैड अ डिज़ायर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका हिंदी मतलब होता है तमन्ना। अ डिज़ायर का यहाँ पे सेंस हम लेंगे तमन्ना। कई बार आपको इस तरह से कुछ कहना पड़ता होगा जैसे कि मुझे तुमसे हाँ सुनने की तमन्ना है। मुझे तुमसे हाँ सुनने की तमन्ना है, हसरत है। उस जगह पे आपको हैव, हैज़ या फिर हैड पास्ट में यूज़ करेंगे और हैव टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से हैव हैज़ को लगाएंगे। जैसे मुझे तुमसे हाँ सुनने की तमन्ना है तो आप कहेंगे आई हैव अ डिज़ायर टू हियर यस फ्रॉम यू। हियर यस फ्रॉम यू। सेकेंड, मुझे इंग्लिश बोलने की तमन्ना थी। आई हैड अ डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश। द नेक्स्ट इज़ ब्लडी। ब्लडी एक गाली के रूप में यूज़ करते हैं लोग। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप किसी को गाली ना दें, लेकिन आपको जानना चाहिए वो इसलिए क्योंकि अगर कभी बाई चांस किसी ने आपको कह दिया तो आपको एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए ताकि उसे आप समझा सकें। राइट। तो चलिए देख लेते हैं। हु ब्लडी इडियट हैज़ डन दिस। इस तरह से कहते हैं। राइट। इसका हिंदी थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए आप हिंदी थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। ओके। सेकेंड है हु ब्लडी इडियट हैज़ एडवाइज्ड यू। क्या होता है कि कई बार हम किसी को किसी को एडवाइस कर देते हैं या किसी ने गलत कर दिया तो उस जगह पे आप थोड़ा सा इरिटेट होकर के और गुस्सा होकर के बोलते हैं हु ब्लडी इडियट हैज़ एडवाइज्ड यू। द नेक्स्ट इज डैम। ओहो, मैंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया है। डैम, आई हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम। चुप रहो, भाड़ में जाओ। शट अप, गो टू हेल। ओह शिट, यह कुत्ता मुझे छोड़ेगा नहीं। ओह शिट, दिस डॉग विल नॉट लेट मी गो।